अस्सलाम वालेकुम। रोटी नहीं है, केक खा लो। इस एक जुमले ने इस मुल्क की तकदीर बदल दी। एक ऐसा मुल्क जिसको देखने के लिए 9 करोड़ लोग सालाना इस मुल्क का विजिट करते हैं। ये मुल्क दुनिया के 22% जहाज बनाता है और इसका दावा है कि इसके जहाज कोई भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन इस मुल्क का ये गरूर हाथ में मिल चुका है। आखिर कैसे? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं फ्रांस की। दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जहाज फ्रांसीसी राफेल है। पाकिस्तान ने कैसे इस मुल्क का गरूर हाथ में मिला दिया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। आखिर ऐसा क्या है इस मुल्क में कि ये दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट कंट्री है? क्या फ्रांस हमेशा से ऐसा था? जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब चलते हैं फ्रांस के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का पूरा नाम फ्रेंच रिपब्लिक है। ज्यादातर लोग इसको फ्रांस के नाम से जानते हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 6.8 करोड़ के करीब है। ये यूरोपीय यूनियन का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। फ्रांस की इकोनॉमी दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत है। इस मुल्क की करेंसी को यूरो कहा जाता है। इस मुल्क की इकोनॉमी का इन्हिसार टूरिज्म, फिजाइया, गाड़ियाँ, लग्जरी मसनूआत पर है। फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है और ये दुनिया का नंबर 1 खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद है। मार्सील इस मुल्क की कदीम बंदरगाह है। लियोन मशहूर खाने और रूमानी इलाका है। दोस्तों, फ्रांस में सदारती निज़ाम है। इस मुल्क के सरबराह का नाम इमानुएल मैक्रोन है। इस मुल्क की पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होती है, नेशनल असेंबली और सेनेट पर। दोस्तों, फ्रांस में 1500 से भी ज़ायद किस्म की पनीर बनाई जाती है। हर इलाका अपनी अलग किस्म की पनीर बनाता है। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड जिसमें लुई विटॉन, डियोर, शनेल, ये भी फ्रांस की पैदावार हैं। फ्रांस के लोगों के अगर हम रिलीजन की बात करें तो 58% ईसाई हैं, ज़्यादातर रोमन कैथोलिक हैं। 33% लोग गैर मजहबी हैं, 8% मुसलमान हैं और ये यूरोप में सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी रखने वाला मुल्क भी है। फ्रांस का अमेरिका, जर्मनी, यूके के साथ बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। फ्रांस का अफ्रीका के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं जो कि इनकी ज़ुबान की वजह से हैं। फ्रांस में फ्रेंच ज़ुबान बोली जाती है जो कि दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक में बोले जाने वाली ज़ुबान है। इसलिए कहते हैं कि अपनी ज़ुबान के अलावा फ्रेंच और अंग्रेज़ी ज़ुबान भी सीखनी चाहिए ताकि आप दूसरे मुल्क जाकर आराम से कम्युनिकेट कर सके। दोस्तों, फ्रांस की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो फ्रांस के कदीम बशिंदों को गेल कहा जाता था, जो कि सेल्टिक कबाइल थे। रूमी सल्तनत के खात्मे के बाद यहाँ फ्रेनिक कबाइल का कब्जा हुआ, जिनके बादशाह क्लूवस अव्वल ने फ्रांस की बुनियाद रखी। 1789 में फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान अवाम ने बादशाह लुईस शांसदोम को मजूल करके बादशाहत का खात्मा कर दिया। और यहाँ पर आपको एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ। फ्रांस में क्योंकि लोग बहुत ज्यादा शाहाना लाइफस्टाइल गुजारने के आदी थे, गरीब अवाम की कोई नहीं सुनता था। तमाम वसाइल सिर्फ अमीरों को ही मुहैया थे। यही वजह थी कि यहाँ की मलका ने बाहर आकर अवाम से कहा, अगर तुम्हारे पास रोटी नहीं है तो तुम केक खा लो। ये एक जुमला सुनना था। वहाँ की अवाम शदीद गम और गुस्से में आ गई और यही इस मुल्क में इनकलाब की वजह बनी। मुल्क में बादशाहत का खात्मा कर दिया गया और इस इनकलाब ने आज़ादी, मसावात, भाईचारा जैसे नजरियात को फरोग दिया। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने इक़्तिदार संभाला और खुद को शहनशाह करार देकर फ्रांस की सल्तनत को वुसअत दी। इसे 1815 में शिकस्त हुई और बादशाहत खत्म हो गई। दोस्तों, फ्रांस ने दोनों आलमी जंगों में हिस्सा लिया। दूसरी जंग अजीम में जर्मन अफवाज के जेरे कब्जा रहा। जंग के बाद फ्रांस एक जमहूरिया बन गया और यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा और नीटो का बानी रुकन भी है। दोस्तों, फ्रांस के अगर हम सियाती मुकामात की बात करें तो इनमें आईफल टावर, जो कि पेरिस में मौजूद है, फ्रांस की पहचान है। यहाँ से पेरिस का हसीन नज़ारा किया जा सकता है। और अगर आप पेरिस जाएं तो इसको लाजमी देखिएगा। लवर म्यूजियम, दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम, जहाँ मोनालिसा की पेंटिंग भी मौजूद है। महल वर्साए, ये शाही महल खूबसूरत बागात और फ्रांस की शाही शानो शौकत की इनामत भी है। नॉर्मेंडे, समुंदर में वाक़या एक जजीरा जिस पर खूबसूरत चर्च और कदीम इमारतें भी हैं। लोएरे वैली, ये फ्रांस की खूबसूरत किलों में से एक है। डिज्नीलैंड पेरिस, बच्चों और फैमिली के लिए तफरीही पार्क है।
दोस्तों फ्रांस दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला मुल्क है। हर साल 90 मिलियन से ज्यादा लोग फ्रांस का सफर करते हैं। आईफल टावर का तो आपने सुना ही होगा, जो कि फ्रांस के शहर पेरिस में वाक़या है, जो कि 1888 में बनाया गया था और सिर्फ 20 सालों के लिए इंस्टॉल किया गया था। लेकिन आज ये फ्रांस की पहचान बन चुका है और हर रोज यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग इसका विजिट करने के लिए आते हैं। दोस्तों फ्रांस दुनिया का सबसे ज्यादा टाइम जोन रखने वाला मुल्क भी है। फ्रांस के पास दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा टाइम जोन है, 12 टाइम जोन, क्योंकि इसकी कॉलोनीज और टेरिटरीज दुनिया भर में फैली हुई हैं। फ्रांस में मॉडर्न फ्लश टॉयलेट का पेटेंट सबसे पहले 1739 में दिया गया। दोस्तों लुइस सबसे छोटी ड्यूरेशन का बादशाह है, जो कि सिर्फ 20 मिनट के लिए बादशाहत पर कायम हुआ था। ये दुनिया का सबसे छोटा रीजन माना जाता है। फ्रेंच दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा सिखाई जाने वाली लैंग्वेज है इंग्लिश के बाद। पेरिस को दुनिया की फैशन कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें शनेल, लुई विटॉन, डियोर जैसे लग्जरी ब्रांड यहीं से बिलोंग करते हैं। दोस्तों फ्रांस दुनिया का टॉप वाइन प्रोड्यूसर कंट्रीज में से है। हर साल करोड़ों लीटर वाइन एक्सपोर्ट की जाती है। दोस्तों फ्रांस में ग्रोसरी स्टोर संडे के दोपहर के बाद बंद हो जाते हैं और पब्लिक हॉलीडेज पर पूरी मार्केट क्लोज हो जाती हैं। वर्ल्ड फर्स्ट पब्लिक जू, दुनिया का सबसे पहला पब्लिक जू पेरिस में 1794 में खोला गया था। फ्रांस की कुजीन पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की फाइन डाइनिंग और मल्टी कोर्स मील्स का कॉन्सेप्ट भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। फ्रांस में कई रेलवे स्टेशन पर किसिंग ऑन प्लेटफॉर्म मना है ताकि ट्रेन डिले ना हो। दोस्तों लोगों का मानना है नेपोलियन बहुत छोटा था, जबकि असल में वो अपनी एवरेज हाइट के बराबर था। दोस्तों फ्रांस का बॉर्डर बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, अटलांटिक सी और मेडिटेरियन सी की साहिली पट्टी लगती है। दोस्तों फ्रांस की एविएशन इंडस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पूरी दुनिया को जहाज फरोख्त करता है, जिसमें फाइटर जेट्स और दूसरे जहाज भी शामिल हैं। दोस्तों आजकल आप सबसे ज्यादा खबरों में सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान ने फ्रांस का जहाज राफेल को मार गिराया। दोस्तों ये सुनने में तो एक बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये राफेल जेट दुनिया के सबसे मजबूत तरीन और टेक्नोलॉजी से भरपूर जेट्स थे, जो कि अनबीटेबल थे। और ये जेट फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाए हैं और ये दुनिया की वाहिद ऐसी कंपनी है जो पूरे का पूरा जहाज अपने मुल्क में ही बनाती है। इस कंपनी के फाइटर जेट्स दुनिया के सबसे जदीद और टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट्स माने जाते हैं। इनको 4.5 के जनरेशन जहाज भी कहा जाता है। फ्रांस ये जहाज दुनिया में मिस्र, यूएई, इंडिया, यूनान, इंडोनेशिया को बेचता है और सबसे बड़ा ऑर्डर इस वक्त यूएई ने 80 जहाज़ों का इस मुल्क को दिया है। ये दुनिया के सबसे महंगे जहाज हैं, जिसकी लागत $100 मिलियन है, जो कि एक यूनिट की इसकी कीमत बनती है। दोस्तों इस कंपनी को बहुत ज्यादा गरूर था कि इनके जहाज को कोई भी बीट नहीं कर सकता। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि आज तक इस जहाज को कोई भी बीट नहीं कर सका, क्योंकि इस जहाज में एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है जिसको स्टर्ट कहा जाता है, जिसमें राफेल जहाज को कोई दूसरा जहाज नहीं देख सकता। यानी ये अपने इर्द गिर्द आने वाली वेव्स को अपने अंदर ही जज़ब कर लेता है और अपने सिग्नल्स को दूसरे जहाज तक नहीं पहुंचने देता, जिसकी वजह से दूसरे जहाज को नहीं पता चलता कि ये राफेल जेट कहां पर मौजूद है। और यही फ्रांस की कंपनी का गरूर था। लेकिन 7 मई की रात को पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान पाकिस्तान ने चंद ही मिनटों में राफेल जेट को मार गिराया, जिसकी वीडियो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने राफेल को गिराने के लिए J-10C का इस्तेमाल किया। ये दुनिया में पहली बार किसी जंग में उतारे गए फाइटर जेट्स थे। ये चाइना मेड जहाज हैं जो कि पहली बार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, जबकि इन जहाज़ों के अंदर स्टेल्थ जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं थी। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया हैरान हो गई है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि कैसे J-10C ने राफेल को मार गिराया, जिसमें टेक्नोलॉजी भी राफेल जैसी मौजूद नहीं थी। यानी एक बात तो पूरी दुनिया में वाज़ेह हो चुकी है कि जहाज का किरदार नहीं था, बल्कि जहाज उड़ाने वाले का किरदार था, जिसने अपनी महारत के साथ टेक्नोलॉजी को भी मात दे दी। इस मिशन में पाकिस्तान ने PL-15E मिसाइल इस्तेमाल किए थे। इन मिसाइल को J-10C जेट्स में लगाया गया था।
जो तकरीबन 200 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है। दोस्तों पाकिस्तान का जहाज J-10C सिंगल इंजन था, जबकि राफेल डबल इंजन जहाज था। इन दोनों जेट्स की डॉग फाइट हुई और इसी तरह राफेल को तबाह किया गया। और दोस्तों ये सिर्फ लगी लगाई बातें नहीं है, बल्कि इस चीज को फ्रेंच की इंटेलिजेंस ने कबूल किया है और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मेंशन किया है। और दोस्तों ये एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए एक फख्र की बात है। आप इस बात की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि रॉयटर्स न्यूज ने उन्होंने ये न्यूज लगाई है कि बहुत से बड़े मुल्क जिनमें यूरोप, अमेरिका जैसे मुल्क भी शामिल हैं, वो इस डॉग फाइट को पाकिस्तान के पायलट से सीखना चाहते हैं कि कैसे पाकिस्तानी पायलट ने ये सब किया और कैसे इतने बड़े टेक्नोलॉजी वाले जेट को मिनटों में ही मार गिराया। इसका सबूत भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा सबूत ये है कि राफेल के शेयर्स बड़ी तेजी के साथ गिर रहे हैं, जबकि चाइना की J-10C एविएशन की कंपनी के शेयर्स कैसे ऊपर जा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज दुनिया भी पाकिस्तान के पायलट्स की महारत को मानने पर मजबूर हो गई है, लेकिन हमारी कैसी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आज भी अपनी फौज को बुरा भला कहते हैं। अल्लाह इन सबको हिदायत दे। आज बहुत सारे लोग जंगे बदर में मौजूद मुनाफिकों वाला किरदार अदा कर रहे हैं, अपने मुल्क में मायूसी फैला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज पाकिस्तान और चाइना मिलकर JF-17 खुद तैयार कर रहे हैं, जो 58% पाकिस्तान में और 42% चाइना में तैयार किए जाते हैं। दोस्तों ये जंग किसी हद तक दुनिया के हथियारों की टेस्टिंग भी थी, जिसमें चाइना और पाकिस्तान ने दुनिया को मात दी है। यहाँ तक कि इस वक्त पाकिस्तान इसराइल के ड्रोन्स भी गिरा चुका है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा फख्र की बात है। दोस्तों आप अगर पेरिस जाएं तो पेरिस के म्यूजियम का जरूर विजिट कीजिएगा। इस म्यूजियम में अगर आप 30 सेकंड एक आर्ट भी देखें तो आपको तमाम आर्ट वर्क देखते हुए 100 दिन गुजर जाएंगे। अगर आपको बीचेस पसंद है तो फ्रांस के शहर कांस का जरूर विजिट कीजिएगा, जहाँ बहुत ही खूबसूरत बीचेस मौजूद हैं। एक जमाने में ये एक छोटा सा गाँव था, लेकिन आज ये मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड हो चुका है। दोस्तों इस पूरे मुल्क में आपको आर्ट वर्क बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। पैलेस ऑफ वर्साइल इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये भी पेरिस में ही बनाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नक्शो निगार का काम बहुत ज्यादा किया गया है। आर्ट वर्क के साथ साथ इस मुल्क में फैशन और कल्चर भी बहुत ज्यादा नुमाया नजर आता है। ये पूरा मुल्क ही पैलेसेस से भरा हुआ है। दोस्तों काफी हद तक इस मुल्क का आर्किटेक्चर भी स्पेन से मिलता जुलता है। दोस्तों पेरिस के अलावा वर्साइल सिटी भी लोग बहुत ज्यादा विजिट करने के लिए जाते हैं, जो कि एक पोर्ट सिटी है। इस शहर की खूबसूरती भी लाजवाब है। बाजार और तारीखी गलियां देखने से ताल्लुक रखती हैं। फ्रांस में आज आपको तकरीबन हर गली हर जगह सफाई दिखाई देगी। दोस्तों फ्रांस का एक शहर सेंट मालो है, जो कि साहिल समुंदर के पास वाक़या है और इसके दोनों तरफ गीली मिट्टी मौजूद है। ये शहर समुंदर के अंदर बनाया गया है, जो कि किले नुमा शक्ल का है। इस शहर को कुरून वुस्ता के दौर में आबाद किया गया था। अगर आप तारीख को गौर से देखना चाहते हैं तो इस शहर का विजिट जरूर कीजिएगा। इस शहर को एक सड़क के थ्रू फ्रांस के साथ जोड़ा गया है। दोस्तों फ्रांस का नाम जब भी जहन में आता है तो सबसे पहले परफ्यूम्स का जहन में आता है, और ऐसा लगता है जैसे परफ्यूम फ्रांस की इजाद है, जबकि ऐसा नहीं है। 15वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों के अलावा कोई भी साफ सुथराई का ख्याल नहीं रखता था। यहाँ तक कि इन लोगों को सही से नहाना तक नहीं आता था। फ्रांस और पूरा यूरोप गंदगी और बदबू में भरा हुआ था, जबकि मुसलमान साफ सुथरे रहा करते थे। फ्रांस के यास्मीन के फूल मुसलमान खरीदते थे और इससे खुशबू तैयार करते थे। फ्रांस के लोगों ने कुर्तबा में आकर मुसलमानों से खुशबू बनाना सीखी, तो अपनी बदबू को छुपाने के लिए इस खुशबू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुसलमानों की इजाद से फ्रांस के लोगों ने अपनी बदबू को खत्म किया और आज फ्रांस दुनिया के सबसे महंगे तरीन परफ्यूम्स बनाने में नंबर 1 है। और यही वजह है कि पेरिस को खुशबू का शहर भी कहा जाता है। फ्रांस के बहुत से ब्रांड्स का नाम इनके शहरों के नाम पर है, जैसा कि गुची, इसका नाम एक गांव के नाम पर है जो कि बहुत तारीखी और कदीम है। दोस्तों फ्रांस में इंजीनियरिंग, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी जॉब्स आए दिन आती रहती हैं। इस मुल्क की औसतन तनख्वाह एक महीने की 2500 से 4000 यूरो तक हो सकती है। अगर फ्रांस के अकोमोडेशन का खर्चा देखा जाए तो तकरीबन एक महीने की रिहाइश का खर्चा 1500 तक हो सकता है, जबकि छोटे शहरों में 600 से 1000 रुपए तक का भी हो सकता है। खाने का खर्चा तकरीबन 500 से 700 तक हो सकता है।
फ्रांस की टिकट पाकिस्तान से तकरीबन 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक की हो सकती है। दोस्तों, फ्रांस में लिटरेसी रेट 99% है, यानी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे मुफ्त तलीमी निज़ाम मौजूद है, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। अगर इंटरनेशनल तुलबा की बात की जाए तो उनकी फ़ीस सालाना 2000 से 4000 यूरो तक हो सकती है। दोस्तों, आप ऑनलाइन भी जॉब के लिए और स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको फ्रांस का ये सफ़र पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक आप सबको हीरा की ज़ुबानी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।